हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगातार आपके चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जीके के कराए जा रहे हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर भी लगातार वीडियो बनाई जा रही हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो जाके पहले देख ले, प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो पड़ी हुई है। पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, सभी वीडियो लगभग पढ़ चुके हैं, तो उनको वीडियो देख लीजिए पहले। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इसी ध्यान रखिएगा। तो और पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा गया, विश्व पुस्तक मेला 2021 का। लेकिन 2021 का पूछा गया है, ये कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में, जयपुर में, नई दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में? तो जो विश्व पुस्तक मेला 2021 में लगाया गया था वो लगाया गया था नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आपको एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थाली एक तस्करी तरकारी किस राज्य की योजना है? गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की या फिर राजस्थान की? तो ध्यान रखना है, यह जो योजना है एक थाली एक तरकारी या उत्तर प्रदेश में योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर टीम रही। जो आईसीसी ने अभी टेस्ट रैंकिंग जारी की थी उसमें भारत जो था वो पहले नंबर पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर WSC कहाँ स्थापित किया गया है? वर्ल्ड स्किल सेंटर, ऑप्शन आपके हैं भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय करके नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वह कौन सा है? 1221, 131, 138 या 139? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 139। सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय करके एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कैसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, रविचंद्र अश्विन, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2021 को संपन्न क्वाड लीडर समिट का हिस्सा नहीं था, कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या फिर इजराइल? जो 12 मार्च 2021 को एक क्वाड लीडर समिट हुई थी उसका कौन सा देश हिस्सा नहीं था? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल। इजराइल इस समिट का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद, दिल्ली, बीजिंग या टोक्यो? तो ये अपने भारत की राजधानी दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च या 8 मार्च? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ये तो नहीं हो सकता, गुजरात, और कौन सा ऑप्शन है? महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? महाराष्ट्र में आप देखते हैं जितने बॉलीवुड स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं, सब महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए सबसे करोड़पति वाला राज्य कौन सा रहता है? महाराष्ट्र हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या फिर सावित्री को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा सावित्री। गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे हैं सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्री किसे कहा जाता है? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? देवनाम प्री कहा जाता है यह मौर्य शासक अशोक को कहा जाता है, देवनाम प्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन है, देवनाम प्री किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा बनवाया किसने था? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अलाई दरवाजा जो था वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस विश्व विरासत स्थल के नजदीक है? ये तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह जो स्थित है वो कुतुब मीनार के पड़ोस में स्थित है, या उसी में ही बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा के किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? या सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो ध्यान रखना है, ये जो है सिविल सेवा के जो जनक हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो हड़प की नीति थी वो किसने शुरू की थी? हड़प की नीति यह शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का समापित किया गया है? 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो महात्मा गांधी ने मात्र एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थी 1924 की बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें उन्होंने बताया था भारत की मतलब भारत हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 32 में, 38 में, 40 में या 43 में? तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार लगातार बने थे अध्यक्ष, 1938 और 1939 में। लेकिन गांधी जी की नाराजगी की वजह से 1939 में उन्होंने त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, उससे रिजाइन कर दिया था। तो 1938 ही में है कौन सा अधिवेशन है? हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, वो किस राज्य में शुरू किया गया था? या बिहार के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी, किस की मांग कब की गई थी? 1932 में, 36 में, 40 में या फिर 42 में? तो लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, वो की गई थी 1940 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? धनपत राय चौधरी, ली कार्बुजिए, एडविन लुटियंस। जो दिल्ली का जो निर्माण किया पूरा है वो लुटियंस ने किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6500, 4200, 7500 या 9200? ध्यान रखिएगा, जो भारत की टोटल जो तटीय इनको अगर मिला लिया जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर मिला लेते हैं तो टोटल बनती है 7500 किलोमीटर। ठीक है, अगर इनको हटा देते तो बनती है 6100 किलोमीटर। दोनों तरीके से याद रखनी है किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? ठीक है, इसको 10 डिग्री चैनल में अलग किया गया है। लक्षद्वीप और मालदीव, क्या ये सही है? नेक्स्ट ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय और मालदीव, कवराली और मिनिकॉय। जो लक्षद्वीप और मालदीव है उसे हम लोग 9 डिग्री से अलग करते हैं। अंडमान और जो निकोबार है उसे हम लोग 10 डिग्री से दूर करते हैं। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव जो है उसे हम लोग 8 डिग्री से अलग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से भी होकर गुजरती है, झारखंड से होकर भी गुजरती है, असम से होकर नहीं गुजरती है। तो थर्ड ऑप्शन जिसमें भी हो काट दो, पहले में है, सेकेंड में भी है। ठीक है, लेकिन फोर्थ से भी गुजरती है तो इसमें 4 नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरात, देखिए 8 राज्यों से टोटल होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक बताई गई है, चैनल पे अपलोड की गई है, देख लीजिएगा। गरम छज पतरामी से, गरम छज पतरामी। ठीक है, आप सभी पढ़ सकते हैं। गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, गरम छज छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है? 8 डिग्री 2 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ? पृथ्वी के टोटल अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत ने जो घेरा रखा है वो 2.4% घेर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है? कार्बन पद चिन्ह, राष्ट्रीय आय, निर्यात या बेरोजगारी? ये विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात अगर कर रहे हो लगातार हो तो आपको बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, किसका कथन है? रॉबर्टसन, जेबी, कीन्स या मार्शल? तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, कथन है जेबी सर का। ठीक है, आर्थिक सूचना परिषद IEIC का अध्यक्ष कौन है? आर्थिक शब्द जहां आएगा आप समझ लीजिएगा वित्त मंत्री की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वित्त की बात की जा रही है, यहाँ पे सचिव भी दे रखा है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? आर्थिक जनगणना 77 में, 75 में, 80 में या फिर 65 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1977 में। ठीक है, पहली आर्थिक जनगणना की गई थी वो 1977 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? कार्ल मार्क्स से, नर्क से, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से किसका? अनुच्छेद 352, 347, अनुच्छेद 269 या 350। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, आपातकाल है, बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के जो लगाया जाता है आपातकाल, वो अनुच्छेद 352 में बताया गया है। निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इसमें? ओम बिरला जी है। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, सरदार पटेल, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अगर रक्षा मंत्री पूछा जाता है तो ध्यान रखना आपको है बलदेव सिंह, ये प्रथम रक्षा मंत्री थे। और गृह मंत्री पूछा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य ने की है? गुजरात ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, तमिलनाडु ने। तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की थी। ध्यान रखना है सभी पॉइंट, 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपातकालीन निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? छोटे एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिका शब्द, और ये वाला तो बहुत पूछा गया है। तो रॉबर्ट हुक, ध्यान रखना है। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। बेकिंग सोडा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। बेकिंग सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है Na2Cl3, NaSCO3, K2CO3, NaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaSCO3। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है सांद्रण पर, उत्प्रेरक पर, तापमान पर, दबाव पर। यह सांद्रण पर भी निर्भर करती है, उत्प्रेरक पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, लेकिन निर्भर किस पर नहीं करती है? दबाव पर निर्भर नहीं करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ठीक है, वेग, समय, लंबाई या चाल। सदिश राशि पूछी गई है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने को कहलाता है क्या? अगर बल लगा रहे हैं बाहर से और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, कार्य होगा या फिर गति होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है, अब शुरू होती है बेटा हिंदी, तो हिंदी के 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, सभी मुहावरों का छटकर बाकी पूर्ण कीजिए। चादर तान कर सोना, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद कर आना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना, चैन का बंसी बजाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुल्लू पर पानी में डूब मरना। ठीक है, लज्जा किस लेखक लेखा की करती है? यशपाल की, तस्लीमा नसरीन की, कन्हैया लाल की या जिनेंद्र कुमार की। तो ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ला, बिलाव, बिलाव, बिल्लो। ठीक है, ये सब काटो, बचा कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, बिलाव जो है बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है, पुल्लिंग इसका बिलाव है। उन्नत शब्द का विलोम पहचानना आपको है। ठीक है, उन्नत शब्द का विलोम क्या होगा? प्रोन्नति होगा, असफल होगा, पतन होगा या अवनति होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्नति अवनति। ठीक है, उन्नति अवनति। शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कारक या सहायक क्रिया। तो शीशम जो शब्द है उसका लिंग पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अच्छा शीशम, अच्छी शीशम, अच्छा शीशम बोलते हैं वैसा है। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव लगा के आप, विशेषण लगा के आप पहचान सकते हैं शब्द कौन सा लिंग है। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? रमाबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु या हरिदास ठाकुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिराव फुले। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? ये समान करके कुछ क्वेश्चन है। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन थे? एलन एमटेज, डेविड फिलो, मैथ्यू ग्रे, मार्टिजन कोस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलन एमटेज। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के जो संस्थापक थे वो थे कौन थे? एलन एमटेज, डबल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसकी जो सीमा नहीं लगती है वो नहीं लगती है पश्चिम बंगाल से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सभी से राज्यों से लगती है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है?
क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीजर कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कप से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? कासरगोड, इडुक्की, पलक्कड़, त्रिशूर। ये वाला जो बांध है, ये जो बांध है वह है पलक्कड़ बांध, पलक्कड़ जिले में स्थित है केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोली बॉर्डर भारत और के बीच प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। ठीक है, तो ये जो सोनोली बॉर्डर है, सोनोली बॉर्डर भारत और नेपाल, ठीक है, ध्यान रखना है, नेपाल के बीच में यह स्थित है। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। तो नेपाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुजरात में स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर, 182 मीटर, 153 मीटर या 93 मीटर। तो ध्यान रखना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी है? 182 मीटर है। ठीक है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, यह उन्हीं की बनी हुई है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है? चक्यार, तिरुवातिरकाली, थय्यम या कुटियाट्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुटियाट्टम। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओट्टम, ओट्टम जो है वो केरल में प्रसिद्ध है। ठीक है, पारंपरिक नृत्य वहाँ का है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरनाथ, द्रास, लेह, श्रीनगर। ठीक है, तो कारगिल जो जिला है उसमें एक बस्ती पड़ती है, गांव पड़ता है, वो है द्रास। द्रास बहुत ही ठंडा रहता है, सबसे ठंडा, भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास है। ठीक है, ना ही अमरनाथ, ना ही लेह, ना ही श्रीनगर। तो आज के जो क्वेश्चन थे जितने भी, वो सभी यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन है सभी के सभी। जो आपको नया लगा हो वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी रिवीजन के लिए तो प्रैक्टिस सेट था ही था। ठीक है, खुद से भी लगाया करो, मेरे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।